अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में फायरिंग के बाद मजीद 500 फौजी वाशिंगटन में तैनात करने का ऐलान। फायरिंग का निशाना नेशनल गार्ड्स के 2 अहलकार बने। पुलिस ने बताया कि फायरिंग करने वाले एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। गवर्नर वेस्ट वर्जीनिया का कहना है कि जख्मी अहलकारों की हलाकत से मुतालिक मुतनाज़ात इत्तलात मिली हैं। डायरेक्टर FBI ने दोनों अहलकारों को जख्मी करार दे दिया। वाशिंगटन में फायरिंग का वाक़या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, नेशनल गार्ड्स अजीम लोग हैं, फायरिंग करने वालों को भारी कीमत चुकाना होगी। मुलजिम को जख्मी होने के बावजूद सख्त सज़ा मिलेगी। मैं और मेरा सदारती अमला अजीम फौज के साथ खड़ा है। मुल्क की सरहदी सालमियत, सिक्योरिटी और हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। अपने दुश्मनों के तमाम मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। कहा कि खित्ता जियोपॉलिटिकल कशमकश, सरहद पार दहशतगर्दी से गुजर रहा है। खित्ते में हाइब्रिड खतरात बढ़ रहे हैं। बैरूनी हिमायत याफ्ता शिद्दत पसंदी प्रोपेगेंडे की जंग के बावजूद मुसल्लह अफवाज पुरज़्म हैं। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान के अज़्म ने पाकिस्तान का आलमी वक़ार बढ़ाया। पाकिस्तान एक बावक़ार असरअंगेज़ मुल्क है जो अपनी सही जगह ज़रूर हासिल करेगा। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। वफ्द को GHQ आमद पर पाकिस्तान की इलाकाई और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला, 19 अफराद हलाक, कई जख्मी। हमलों में कई इमारतें और रिहायशी अपार्टमेंट्स तबाह, एक अस्पताल को भी शदीद नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ जंग के खात्मे के लिए अमन माहिदे के मुसव्विदे पर अमरीका के साथ इत्तेफाक हो गया है। ट्रंप का डेडलाइन के मुताबिक यूक्रेन रूस जंग बंदी करवाने में नाकामी का एतराफ़। कहा कि अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ अगले हफ्ते मॉस्को जाएंगे ताकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करें। हांगकांग में कसीरुल मंजिला रिहायशी कॉम्प्लेक्स में खौफनाक आतिशज़दगी, 36 अफराद आग से झुलसकर हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, 279 लापता। फायर डिपार्टमेंट ने आग को चौथे दर्जे की करार दे दिया। मुतअद्दिद अफराद इमारत में फंसे हुए हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ कुछ फायर फाइटर्स भी जख्मी। मगरबी अफ्रीका के मुल्क गनी बसाओ में बगावत, फौज ने सदर को माजूल करके इख्तिदार संभाल लिया। इतवार को सदारती इलेक्शन के नताइज का ऐलान आज होना था। इससे पहले फौज ने इख्तिदार पर कब्जा कर लिया। तमाम रियासती इदारे अगले हुक्म तक मुअत्तल, सरहदें और फ़ज़ाई हुदूद बंद, मुल्क में कर्फ्यू नाफिज। मुल्क का नज़्म व नस्क संभालने के लिए आला फौजी कमान की तश्कील। IMF की कड़ी शराइत, FBR का भी सख्त इक़दाम का फैसला। FBR ने डॉक्टर्स और ब्यूटी पार्लर्स को रडार पर रख लिया। ऑडिट के लिए नोटिस जारी करना शुरू कर दिए। 3 बड़े शहरों में 250 महंगे डॉक्टर्स की आमदन का ऑडिट होगा। महंगे ब्यूटी पार्लर्स और महंगी कॉस्मेटिक्स फरोख्त करने वालों को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। लकी मरवत में रिश्ते के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। तख्ती खेल में 2 ग्रुपों के दरमियान पेश आई। फायरिंग का वाक़या हुआ। 3 नौजवान जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस मुल्जिमान की तलाश में मसरूफ। तैमुल की T20 सीरीज के लीग राउंड का आखिरी मैच आज होगा। पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। फाइनल तक रसाई के लिए श्रीलंका को मैच जीतना होगा। पॉइंट टेबल पर पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ पहले, जिम्बाब्वे 2 पॉइंट्स और बेहतर रन रेट की बुनियाद पर दूसरे, जबकि श्रीलंका 2 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर। फास्ट बॉलर मोहम्मद मूसा का शानदार कारनामा, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में डबल हैट्रिक करके तारीख रकम कर दी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के आखिरी राउंड में खेले गए मैच में मोहम्मद मूसा ने पेशावर के खिलाफ 4 गेंदों पर 4 विकेटें हासिल की। इससे कबल पहली इनिंग्स में भी 5 विकेटें हासिल की थीं। मोहम्मद मूसा की गुज़श्ता 10 साल में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की पहली डबल हैट्रिक है। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज, 15 मुल्कों के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स हिस्सा ले रहे हैं। इवेंट 26 से 29 नवंबर तक जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लाहौर गैरिजन में होगा। और कोयटा की आर्ट गैलरी में सजी रंगों की बहार, पाकिस्तान और चीन के मुसव्विरों ने अपने फन के जौहर दिखाए। नुमाइश में रखा हर फनपारा अपनी कहानी खूबसूरती से बयान कर रहा है।